ये कहानी है 18 साल के जैक की, जिसे अपने ही घर की मेड से प्यार हो जाता है। इसके बाद दिन रात वह उसे काम करवाता है, घर का नहीं अपना। समझ रहे हो? हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2014 में आई एक ड्रामा रोमांस मूवी जिसका नाम है द मेड। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है। जैक अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने फादर के पास जाता है जो इंग्लैंड में रहते हैं। घर पहुंचकर जैक अपने फादर से मिलता है, पर इन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती। इस वजह से जैक अपने फादर से ज्यादा बात नहीं करता और घर में चला जाता है। अगले दिन जब वो स्मोक कर रहा था तब उसे अपने गार्डन में एक लड़की दिखती है। उसे देखकर जैक उसके पास जाता है और झाड़ियों से उसे देखने लगता है, पर तभी वहाँ उसके फादर आ जाते हैं और वो जैक को बताते हैं कि वो लड़की हमारे घर की मेड है और उसका नाम मारिया है। जैक को फोटोशूट करना काफी पसंद था, इसीलिए वो अपना कैमरा लेके फोटोशूट करने चला जाता है। फोटोशूट करके जब वो घर आता है तब वो मारिया से मिलता है। दोनों यहाँ बातें करते हैं। जैक मारिया को बताता है कि जब वो छोटा था तब उसकी मॉम की डेथ हो गई। इसके बाद उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली, पर जैक को उसकी दूसरी मॉम बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी वजह से वो अपने फादर से नफरत करता है। अगले दिन जब वो बाहर फोटोशूट कर रहा था तब उसके पास एक लड़की आती है। वो दोनों बातें करते हैं और यहाँ वो लड़की जैक को पटाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ से मारिया गुजरती है। वो इन दोनों को देखते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब वो घर आता है तब छुपके से मारिया की फोटोज लेने लगता है। जब वो किचन में आता है तो मारिया उसे उस लड़की के बारे में पूछने लगती है। वो जैक से कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ नहीं आना चाहिए था, बल्कि तुम्हें तो उस लड़की के साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहिए था। यहाँ जैक मारिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। वो मारिया को बताता है कि वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता है। जैक मारिया को अपनी मॉम की फोटो दिखाता है और उसे कहता है कि वो उसकी मॉम की तरह ही दिखती है। जैक की ये बात सुन के मारिया कहती है कि जब वो 16 साल की थी तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी और तब उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया था, लेकिन इन सब के बाद भी उसने उस बच्चे को जन्म दिया, पर बदकिस्मती से वो बच्चा मारिया के साथ नहीं है। इसके बाद जैक और मारिया धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और हर एक बात को एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं। इसके बाद हम जैक के फादर डेविड को देखते हैं, जो जैक को टाइम देना चाहते थे और अपने बिगड़े हुए रिश्ते को ठीक करना चाहते थे, पर वो अपने काम में बहुत बिजी रहते थे। इसीलिए जैक उन पर बहुत गुस्सा करता है और बिना बात किए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डेविड किसी काम से बाहर चले जाते हैं। तब जैक और मारिया घर पर अकेले थे। मारिया जैक को समझाती है कि तुम्हें अपने फादर से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें उनके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। इसके बाद रात को सोते वक्त जैक अपने कैमरे में मारिया की फोटो देखने लगता है। फोटो देखकर वो हिलाने लगता है और फिर सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से मिलने आया था। जब वो दोनों बात कर रहे थे तब जैक छुपके से उनकी बातें सुनता है। मारिया का एक्स उसे कहता है कि वो अब भी उसे बहुत प्यार करता है और अगर वो चाहे तो वो दोनों फिर से साथ रह सकते हैं, लेकिन मारिया यहाँ उसके साथ रहने से इनकार कर देती है। अगले दिन जैक का बर्थडे था। जब वो किचन में आता है तब मारिया उसे बर्थडे विश करती है। तब जैक बहुत खुश होता है। मारिया जैक से पूछती है कि तुम्हें अपने बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए। ये सुनकर जैक खुद को रोक नहीं पाता और वो मारिया से कहता है कि वो मारिया को टच करना चाहता है। ये सुन के मारिया को बहुत अजीब लगता है और वो ऐसा करने से जैक को मना कर देती है, लेकिन इसके बाद भी वो मारिया को टच करता है। पर मारिया को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो जैक को एक थप्पड़ मारती है। पर उसी वक्त उनके घर कोई आता है। जब मारिया दरवाजा खोलती है तो वहाँ एक लड़की होती है। ये वही लड़की थी जो उस दिन जैक को पटा रही थी। जैक उस लड़की के साथ घूमने चला जाता है। यहाँ जैक उस लड़की से कहता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर वो वापस घर आ जाता है। घर आकर वो देखता है कि मारिया रो रही थी। जैक उसके पास जाता है और उससे बात करता है। जैक मारिया से कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूँ और मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। तब मारिया उसकी बात मान लेती है और उसे गले लगती है। अब यहाँ जैक मारिया को छूने लगता है और उसे सेड्यूस करने लगता है, तो मारिया को भी ये सब अच्छा लगता है। वो भी उसे नहीं रोकती, पर थोड़ी ही देर बाद वो जैक से दूर हो जाती है और वो जैक से कहती है कि ये सब ठीक नहीं है। इतना कहकर वो चली जाती है तो जैक भी उसके पीछे जाता है। यहाँ वो जैक से कहती है कि मैं 40 साल की हूँ और तुम सिर्फ 18 साल के, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन जैक मारिया को समझाता है और धीरे धीरे उसके पास आता है। तब मारिया भी उसकी बात मान लेती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद वह जैक से कहती है कि तुम्हें अपने फादर से अच्छे से बात करनी चाहिए। अगले दिन जब वो किचन में काम कर रही थी तब जैक उसके पास आता है और उसे टच करता है, लेकिन तभी उसके फादर वहाँ आ जाते हैं और ये दोनों अपना अपना काम करने लग जाते हैं। जैक के फादर उसे बर्थडे विश करते हैं और उसे एक गिफ्ट देते हैं। जैक के फादर जैक को डिनर पे चलने को कहते हैं, पर जैक उनके साथ नहीं जाता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मारिया जैक के पास जाती है और उसे समझाती है कि तुम्हें अपने डैड के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। मारिया की बात मानकर जैक अपने फादर के पास जाता है
और अपने फादर से बात करता है। यहाँ जैक को पता चलता है कि उसके फादर ने दूसरी शादी इसीलिए की ताकि वो जैक की अच्छे से देखभाल कर सके। वो जैक से बहुत प्यार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगले दिन हम इन दोनों को साथ में देखते हैं। मारिया जैक को अपने घर ले जाती है। यहाँ वो जैक को बताती है कि उसके बेटे की मौत बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। ये कहकर वो रोने लगती है तो जैक उसे शांत करता है और फिर से दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद वो अपने घर आता है। यहाँ वो अपने फादर से अच्छे से बात करता है। उसे देखकर उसके फादर बहुत खुश होते हैं और अब जैक को भी वापस जाने का टाइम आ गया था। वो अपना सामान पैक करता है और जाने से पहले वो मारिया से मिलता है। इसके बाद वो अपने फादर के गले लगता है। जैक ने अब अपने फादर को माफ कर दिया था और इन दोनों का रिश्ता अब ठीक हो चुका था। ये सब मारिया की वजह से ही हुआ था। उसके बिना दोनों बाप बेटे को एक करना नामुमकिन था। इसके बाद मारिया अपने घर जाती है और वो अपनी मॉम से मिलती है। वो अपनी मॉम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के उसकी मॉम बहुत खुश होती है और वो रोने लगती है। वो मारिया को गले लगा लेती है। उसके पेट में जो बच्चा था वो जैक का था और मारिया उससे खुश भी थी। इसी के साथ